हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम एक नए करंट अफेयर के टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एससीओ के बारे में। एससीओ क्या है और कौन सी अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, अभी हाल ही में साजी बौद्ध विरासत पर पहली एससीओ ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी शुरू की गई है। इसका एससीओ का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में या फिर और स्टेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस उठ जाते हैं। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं, अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से साजी बौद्ध विरासत पर पहली एससीओ ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की शुरुआत की है। उपराष्ट्रपति ने संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक के दौरान साजी बौद्ध विरासत पर एससीओ ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की शुरुआत की और इस प्रदर्शनी की 19वीं बैठक की मेजबानी कौन करेगा? भारत। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये कौन सी बैठक है। तो ये 19वीं बैठक है और कौन इसकी मेजबानी कर रहा है? इसकी मेजबानी कर रहा है भारत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करंट के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो करंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जहाँ पर भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर ज़रूर लिखते जाएं और अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखते हैं इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत इसकी मेजबानी करेगा, जिसकी अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा की जाएगी। देखिए, बात करी जा रही है, इसमें 3 पॉइंट्स आ गए। कौन सी है? 19वीं है। अध्यक्षता कौन करेगा? श्री एम वेंकैया नायडू यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति। और मेजबानी कौन करेगा? भारत। तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गए हैं। देखिए, जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ें या जब भी आप कहीं से करंट को रिलेट करें उसमें क्वेश्चंस को सर्च करिए अपने आप से। सपोज करिए आप वीकली या फिर मंथली कोई मैगजीन को पढ़ते हैं। अगर उस मैगजीन को पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चंस लोगों ने बनाए हैं या फिर अलग से आपको 10 या 12 करंट अफेयर के क्वेश्चन करा दिए तो केवल वही महत्वपूर्ण है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने हिसाब से जब टॉपिक को पढ़ेंगे, आप कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं या फिर आप कोई भी मैगजीन ऐसी है जो मंथली आती है, प्रतियोगिता दर्पण हो गई, उसमें जो लेख होते हैं, जो एडिटोरियल पेज होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार उनमें से क्वेश्चंस वहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो या फिर आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे प्री एग्ज़ाम में या फिर जब आप मेंस देते हैं तो मेंस में आपके जो थॉट्स होंगे उन सब को पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। आपकी सोचने की जो क्षमता होगी ना बहुत ब्रॉड हो जाती है। आप उन पॉइंट्स को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। क्यों कहते हैं बार बार जब कोई व्यक्ति आईएएस की तैयारी करता है, पीसीएस की तैयारी करता है तो उसके लिए यही कहा जाता है एडिटोरियल पेज को पढ़िए। एडिटोरियल पेज में क्या होता है कि आपको वहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं जो समाज में उस समय पर चल रहे होते हैं, राजनीति में चल रहे होते हैं या फिर पर्यावरण से संबंधित चौतरफे पॉइंट्स उसमें सब आपको मिल जाते हैं। उससे आपके सोचने की, समझने की और राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हैं। तो यही बेसिकली पॉइंट्स होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत आगे लेकर जाते हैं। तो मैं बार बार आपसे हर वीडियो में सिर्फ यही कहती रहती हूँ कि आप लिखिए और आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ें बैठती जाएंगी। पढ़िए, उसको रिवाइज़ करते रहिए। जितने भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं या क्वेश्चंस करते हैं आप उनको रिवाइज ज़रूर करिए। मुझे पता है इसमें से जितने भी मैं वीडियो डालती हूँ, अभी मैं न्यू यूट्यूबर हूँ तो 80% लोग मेरे वीडियोस फुल नहीं देखते हैं। वो नहीं देखते हैं कि मैंने बीच में क्या बोला है, क्योंकि मैं शुरुआत जनरली अपने टॉपिक से ही करती हूँ। तो लोग बहुत आराम से नाइस अपलोड, नाइस शेयरिंग टाइप्स लिखते हैं, नहीं सुन पाते हैं और शायद मुझे लगता है लॉजिकल भी नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास वो भी अपने लिए एक तरीके का भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं सुन सकते हैं। लेकिन जो लोग पढ़ाई से रिलेटेड हैं या जो लोग सुनना चाहते हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सुना करिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तभी आपको समझ में आएगा कि रियल आप कैसे किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आप मेहनत करके एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर आपने स्मार्ट वर्क किया तो शायद आप जल्दी ही कोई भी एग्ज़ाम निकाल लेंगे।
तो जहाँ पर भी आप लिखते हैं उनको करंट को पढ़ते जाइए, करंट कभी मत छोड़िए। करंट अफेयर से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनते हैं, जीएस से भी जुड़ जाते हैं, जीके से भी जुड़ जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की कोशिश किया करिए। तो इसकी मेजबानी किसने की है? भारत ने की है। और इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्षता किसके उसमें हुई? उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू। इस प्रदर्शनी के माध्यम से मध्य एशिया का बौद्ध दर्शन और कला संघाई सहयोग संगठन के देशों को एक दूसरे से जोड़ता है। जो ये प्रदर्शनी है इससे क्या है, मध्य एशिया जो हो गया, इनका बौद्ध दर्शन है और कला, ये सब क्या है, संघाई सहयोग संगठन जो बने हैं वो एक दूसरे को जोड़ते हैं। इस अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन प्रदर्शनी में भारत के अलावा इसके देश भी देखिए, याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछे जाते हैं। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और गणराज्य पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान के संग्रहालय भी हिस्सा लेंगे। इस प्रदर्शनी में के माध्यम से एससीओ देशों के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव को भी मजबूती मिलेगी। देखिए, जब भी कोई देश एक स्टेज साझा करते हैं, एक मंच साझा करते हैं, तो वो साझे हित के बारे में बात करते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, उन्हीं के बारे में वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जिस देश के साथ जो समस्याएं होती है, चाहे वो आतंकवाद से संबंधित हों, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हों, चाहे वो संस्कृति से संबंधित हों, चाहे वो रोजगार से संबंधित हों, सभी के साझा हितों के बारे में डिस्कशन एक तरीके से किया जाता है। तो कोई भी मंच जब साझा होता है, इन्हीं चीज़ों को ध्यान रख के किया जाता है। आगंतुक 3D आभासी प्रारूप में गांधार और मथुरा शैली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखते हैं यूपीएससी के हिसाब से, तो यहाँ से पूरे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गांधार और मथुरा शैली में क्या अंतर है और किस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब करते हैं, किस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नालंदा, अमरावती, सारनाथ आदि के भारतीय बौद्ध संपदाओं को देख सकते हैं। जब बौद्ध से संबंधित कोई धर्म आता है तो ये सारे के सारे टॉपिक मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अमरावती कला क्या है और सारनाथ आदि के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्पेशली यूपीएससी में। ये जो टॉपिक है ना मेंस के लिए, ये यूपीएससी के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस ऑनलाइन प्रदर्शनी में पाकिस्तान के संग्रहालयों द्वारा सिद्धार्थ के उपवास और सीकरी में बुद्ध के पदचिन्ह और शहरी बहलाई से ध्यानमग्न बुद्ध समेत प्रभावशाली गांधार कला की वस्तुओं के संग्रह के माध्यम से गौतम बुद्ध के जीवन और बौद्ध कला को दर्शाया गया है। देखिए, गांधार कला या गांधार शैली, इसके बारे में भी खूब यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में जब मेंस की आंसर राइटिंग होती है उसमें पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। अब देखते हैं, स्टेट ओरिएंटल आर्ट म्यूजियम मॉस्को की 100 से अधिक वस्तुएं रूस की बौद्ध कला की विरासत की प्रतिरूपों, रीति रिवाजों, मठों की परंपराओं आदि के माध्यम से यह सब चीज़ें दर्शाता है। डुन हुआंग एकेडमी ऑफ चाइना ने डुंग हुआंग की बौद्ध कला से जुड़े एक समृद्ध डिजिटल संग्रह के माध्यम से भी इस प्रदर्शनी में अपना योगदान दिया है। इस डिजिटल संग्रह में सरल स्थापत्य, दीप्ति भित्ति चित्र, सजावटी डिजाइन, वेशभूषा आदि शामिल हैं। अब देख लेते हैं कि जरा एससीओ है क्या। तो एससीओ 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद क्या होता है, विघटन के पश्चात यह अस्तित्व में आया। 1996 में ये बना। ये संगठन पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। तो आपने जाना कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात ये अस्तित्व में आया और 1996 में ये पहले संघाई जो बना वो 5 के नाम से जाना जाता था, संघाई 5, जिसमें शामिल कौन कौन से थे? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान देश इसमें शामिल थे। एससीओ वर्ष 2001 में इसका आकार बड़ा हुआ और इसमें कौन शामिल हुआ? उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो गया। फिर 15 जून 2001 को संघाई में एससीओ संगठन की स्थापना की गई। देखिए, इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, कई बार पूछी भी गई है। संघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। कई बार ये थीम भी पूछ ली जाती है कि ये क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके सदस्य देश जो वर्तमान में हैं उनके बारे में जानते हैं। कजाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, किर्गिस्तान हो गया, रूस हो गया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, महत्वपूर्ण पॉइंट भारत और पाकिस्तान। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? भारत है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत महत्वपूर्ण है। और अगर हम सारे देशों को जानेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं।
इसके अलावा इस संगठन के 4 पर्यवेक्षक और 6 वार्ता सहयोगी सदस्य देश हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो पर्यवेक्षक कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है और मंगोलिया है। और अगर हम 6 वार्ता सहयोगी देशों को देखेंगे तो अजरबैजान है, आर्मेनिया है, कंबोडिया है, नेपाल है, तुर्की और श्रीलंका है। रूसी और चीनी एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हैं। अगर ये भी पूछा जाता है आपसे कि जो एससीओ है उसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो उसकी आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं। आर्कटिक महासागर से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से लेकर बाल्टिक सागर तक फैली हुई दुनिया की 44% आबादी एससीओ के देशों में शामिल है। तो देख समझ में आ रहा होगा आपको कि एससीओ कितना बड़ा एक संगठन है। तो इस संगठन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बताई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास कुछ भी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें और बताया करें कि वीडियो कैसा है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, जिन लोगों ने मुझे लास्ट तक सुना ही नहीं होगा उनको क्या पता, मैं बार बार कहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप बताया करिए कि वीडियो आपको कैसा लगता है, क्या इसमें कमियां हैं, क्या और ऐड ऑन करने की आवश्यकता है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।